हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आप सीटेट पेपर देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाएं, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आपको जैसा भी लग रहा है आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपको पता ही होगा कि 14 दिसंबर 14 और 15 दिसंबर को पेपर है, तो आपके पास अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो जितना हो सके मॉक लगा लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, कोई व्यक्ति, एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कोई व्यक्ति अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 दिसंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन अहमदाबाद 11:30 पे चली और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची। यदि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2277 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल है। पहला है 6.5, दूसरा है 57.9, तीसरा है 59.5 और फोर्थ है 59.0। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 57.9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित डैश बिंदुओं पर है। पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 2। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बावड़ी का अर्थ है, पहला है कुआं, दूसरा है सीढ़ीदार कुआं, तीसरा है तालाब, फोर्थ है झरना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सीढ़ीदार कुआं। जो बावड़ी है उसे सीढ़ीदार कुआं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहला है, बढ़ता है और वायु में नमी जलवाष्प का मात्रा अधिक होती है। दूसरा है, बढ़ता है और वायु में नमी जलवाष्प की मात्रा कम होती है। थर्ड है, घटता है और वायु में नमी जलवाष्प की मात्रा कम होती है। फोर्थ है, घटता है और वायु में नमी जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत है, नहीं होगा। सेकंड भी नहीं होगा, तो आपके लिए अब ईजी है। तो आप बताएं थर्ड और फोर्थ में से सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वह दिखाती है, पहला है बल्ब, दूसरा है जड़, तीसरा है बीज, फोर्थ है राइजोम। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बल्ब। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था। पहला है पर्यावरणीय विकास लक्ष्य, दूसरा है लिंग समानता लक्ष्य, तीसरा है धारणीय विकास लक्ष्य, फोर्थ है सामाजिक विकास लक्ष्य। तो बचाएं 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, धारणीय विकास लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है। पहला है पेट्रोल और कच्चा तेल, दूसरा है डीजल और पेट्रोल, तीसरा है कच्चा तेल और डीजल, फोर्थ है पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। तो बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा। पूछ क्या रहा है आपसे, किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। यूटी पूछ रहे हैं आपसे। तो आप अगर आपको ये नहीं पता है कि यूटी कौन कौन से हैं, तो आपको ये तो याद होगा ना, कोई एक तो पता ही होगा ना स्टेट कौन कौन से हैं। तो आप ये देख लीजिए, दोनों यूटी पूछ रहे हैं। संघ शासित प्रदेश, नागालैंड स्टेट है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। उत्तराखंड क्या है, स्टेट है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। और फोर्थ में क्या बोल रहा है, मिजोरम क्या है, स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में आपको क्या है, एक स्टेट दिख रहा है और एक यूटी दिख रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ एक यूटी, दोनों यूटी है, ना कि ये स्टेट है। और फर्स्ट में आपको नागालैंड स्टेट है, ये उत्तराखंड है, मिजोरम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कदम जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है। पहला है भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है, तीसरा है योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण, डी है जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना। आप सही विकल्प चुनें और बताएं इसमें से सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। फर्स्ट है पीपल का वृक्ष, दूसरा है नीम का वृक्ष, थर्ड है बरगद का वृक्ष, फोर्थ है कदम का वृक्ष। तो आपको पता ही होगा इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बरगद का जो वृक्ष है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चांगपा है, चांगपा क्या है इसके बारे में बताना है। चांगपा जो है ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति। सेकेंड है पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति, थर्ड है पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति, फोर्थ है नदी के समीप रहने वाली एक जनजाति। तो बताएं 71 का सही आंसर क्या होगा।
ये टोटल ऑफ नंबर ऑफ 71 है, ऐसे नंबर ऑफ 11 है ईवीएस का। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जो चांगपा जो है ये पहाड़ों में निवास करने वाली एक जनजाति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशा क्रमशः है। फर्स्ट है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, सेकेंड है दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, थर्ड है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, फोर्थ है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, क्योंकि जो दिल्ली है ये क्या पूछ रहा है, भारत की राजधानी की स्थिति के सब्जेक्ट, मतलब दिल्ली है। अब दिल्ली से आपको एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक उत्तर पश्चिम हो जाएगा, एक उत्तर पूर्व हो जाएगा, दोनों नॉर्थ में ही पड़ेगा। तो अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। पहला है दुरुपयोग करने वाले का लिंग, सेकंड है वे जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहाँ तंबाकू उगाया जाता है, थर्ड है अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग उपयोग, फोर्थ है क्षेत्र की जलवायु की स्थिति। तो बताएं 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग उपयोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। फर्स्ट है एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना, सेकंड है एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, थर्ड है एक देश से बाहर स्थान बदलना, फोर्थ है एक देश में अंदर स्थान बदलना। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, सामाजिक विज्ञान में प्रवसन महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूल्यतः उत्प्रवासन किससे निर्दिष्ट है, इसका मतलब है यह एक देश से बाहर स्थान बदलने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ें एवं बकरियां रखते हैं क्या कहलाता है। फर्स्ट है रेबो, सेकेंड है लेखा, थर्ड है शेड, फोर्थ है पेन। तो बता दें आप आपके इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड लेखा। चांगपा अपनी भेड़ और बकरियां रखते हैं उसे लेखा कहते हैं। अब ये कंटेंट वाले सवाल थे जो एनसीईआरटी से आते हैं। अब आ गए आपके पेडागोजी के सवाल। पेडागोजी में फिर से आपके ये ऑनलाइन पेपर में ना ऐसे ही हुआ है। ये टोटल नंबर ऑफ कितना है, टोटल नंबर ऑफ 76 है, पर ऐसे पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। फर्स्ट है विषय वस्तु संचारक, सेकेंड है अधिगम सहजकर्ता, थर्ड है सह अधिगमकर्ता, फोर्थ है व्यवहार रूपांतरकर्ता, 5 है विषय वस्तु संचारक। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। आपके लिए हम क्वेश्चन इजी करते हैं और हम आपको ये बताते हैं इसमें से कौन सा नहीं होगा। आपका ई नहीं होगा, आपका ए नहीं होगा। अब बताएं आपकी इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी, अधिगम सहजकर्ता और सह अधिगम कर्ता। ऑप्शन नंबर थर्ड बी और सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ईबीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का दायित्व है। फर्स्ट है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव पर नियंत्रण रखना। सेकंड है ईबीएस संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना। थर्ड है छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना। फोर्थ है विषयों में अरुचि कम करना। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। ये तो है क्वेश्चन बहुत छोटा, लेकिन टाइम वेस्ट, आपका टाइम कंज्यूम कराने के लिए ना आपको इतने लंबे चौड़े दे देते हैं। कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, देखते लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ के आगे निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधों को उखाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है? फॉर ए कह रहे मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास। बी कह रहे मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास। सी कह रहे मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास। डी कह रहे पर्यावरण समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का बोध का विकास, जिम्मेदारी के बोध का विकास। तो आप अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ए, बी और सी। ये कह रहे हैं मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास, सही कह रहे हैं। बी है मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, ये भी सही है। सी है मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास। ए, बी और सी, ए बी सी किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? फर्स्ट है साक्षात्कार विधि, दूसरा है अवलोकन विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि, फोर्थ है प्रश्नोत्तर विधि। तो बताएं फोर्थ का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समस्या समाधान विधि। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किस संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? फर्स्ट है सामुदायिक संसाधन, सेकेंड है संस्थागत संसाधन, थर्ड है प्राकृतिक संसाधन, फोर्थ है प्रौद्योगिकीय संसाधन। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामुदायिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से
पहला है छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं। दूसरा है छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है। थर्ड है छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है। फोर्थ है छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा? आपका ये क्या कह रहा है, छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। छात्रों के विषय को महत्व समझने में मदद मिलती है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्वामी नदी के पास रहता है। कोई स्वामी नाम का कोई बंदा है जो नदी के पास रहता है। भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। मतलब जो पाइप होता है वो क्षतिग्रस्त, टूट फाट जाता है, खराब हो जाता है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है, पीने के लिए पानी नहीं रहता है। स्वामी के पिता पानी का केन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है, जब हमारे पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी के केन क्यों खरीदना पड़ता है? स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए? अभी तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है कि पानी हर जगह पानी अब खरीद कर पिया जा रहा है। ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। पानी खराब, सबसे ज़्यादा तो पॉल्यूशन ही पानी खराब कर रहा है। हमें फ़िल्टर करके खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन कह रहे हैं स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसे पानी पीना सुरक्षित नहीं है। सेकेंड है स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु, विषाणु व अन्य परजीवी हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है। थर्ड कह रहे हैं स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के केन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वह पीने के लिए सुरक्षित है। फोर्थ है स्वामी को कहना चाहिए कि वे नदी के पानी और पानी के केन में रखे पानी को गिलास में रखकर अवलोकन करके अंतर लिखें। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? ये सब बातें तो ठीक है, पर अगर ये बच्चा करेगा ना तो उसको सीखने के लिए मिलेगा। क्या है? स्वामी को कहना चाहिए कि वो नदी के पानी और पानी केन में रखें, दोनों का पानी लें और उसके बाद उसका अवलोकन करें और उसमें अंतर क्या क्या है उसको लिखें। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रभावी विचार विमर्श फर्स्ट है मूल विषय से हट जाता है। सेकेंड है सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। थर्ड है आलोचना शामिल करता है। फोर्थ है सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करता है। तो बताएं 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं जो विचार विमर्श है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लोगों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियां पौधों को पानी देंगी। कुछ ने इसका विरोध करते हुए कहा, लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती है? कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए? फर्स्ट है बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है क्योंकि लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। सेकेंड कह रहा है बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखती है, इसलिए उन्हें ही पौधे को पानी देना चाहिए। थर्ड है बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार पौधे लगाने में अपनी भूमिका चुन सकते हैं। फोर्थ है बच्चों से कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियां को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं।
तो अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बच्चों से कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें और लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है। फर्स्ट है किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से। सेकंड है आकलन में नियमितता से। थर्ड है सीखने की समस्याओं की पहचान। फोर्थ है सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल है। फर्स्ट है तथ्यों को सूची बनाना। सेकंड है सवाल उठाना। थर्ड है परिकल्पनाएं बनाना। डी है परीक्षण करना। ई है अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना। एफ है संवाद। जी है अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन। एच है आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो अब आप ये बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं और अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। हम आपके लिए चलिए क्वेश्चन आसान इजी करते हैं। ए गलत है, ए नहीं होगा। अब आप ये देखें ए किस किस में है। फोर्थ में नहीं होगा, थर्ड में नहीं होगा, सेकेंड में नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं पता है ये कौन सा सही है तो आप ये ज़रूर देखें कौन सा नहीं होगा। उसकी वजह से आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए हमने बस ये कहा तथ्यों की सूची बनाना, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो ए थर्ड 3 ऑप्शन में ए दे रखा है और फर्स्ट में ए है ही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी डी। बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, बी डी एफ जी एच। ठीक है, ई नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ईबीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री। फर्स्ट है महंगी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगी क्यों होनी चाहिए। अगर महंगे ही हो जाएगा तो सारे बच्चे कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। महंगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड है शिक्षकों द्वारा समय बनानी जानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट भी बना सकता है। फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड कह रहा है छात्र केंद्रित होनी चाहिए। फोर्थ है अवय व्यक्तिक होनी चाहिए। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड छात्र केंद्रित होनी चाहिए। नीड्स टू बी लर्नर सेंटर्ड, बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, जो बच्चों को ज़रूरत हो वो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगाते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई। सोहा के बीज तारा के बीज में बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे। विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बड़े आकार के बीज से बड़े पौधे होंगे, ऐसा स्टूडेंट कह रहे हैं। सेकंड कह रहा है छोटे आकार के बीज से छोटे पौधे होंगे। थर्ड कह रहे हैं बड़े और छोटे आकार के बीजों में से एक जैसे आकार के पौधे होंगे। फोर्थ है बीजों को बोकर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़े पौधे उगेंगे। तो अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीजों को बो कर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़े पौधे होंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि
छोटे बीज होंगे तो छोटे पौधे होंगे, बड़े बीज होंगे तो बड़े पौधे होंगे। तो बीज को ना बो कर देखा जाएगा किसके पेड़ बड़े होते हैं और किसके पेड़ छोटे होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व है। पहला है प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना। सेकेंड है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना। थर्ड है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना। फोर्थ है छात्रों को भावात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 14 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शबाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखने को कहा। रिधि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा। शबाना को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है रिधि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और अन्य धातुओं के साथ रखना चाहिए। सेकेंड है रिधि से कहना चाहिए कि सेब फल है और अन्य फलों के साथ रखना चाहिए। थर्ड है रिधि से कहना चाहिए कि उसने चाकू और सेब को एक साथ एक समूह में रखा है, जो गलत है। फोर्थ है रिधि से कहना चाहिए कि वह समझाए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिधि से कहना चाहिए कि वे समझाएं कि उसने चाकू और सेब को एक ही समूह में क्यों रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ईवीएस के क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं फर्स्ट डे से ही कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर जरूर करें, जरूर करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।